अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और इसमें हम यूज़ करेंगे टेलर सीरीज। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। शो दैट, इसको हमने इक्वल साबित करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉज एक्स प्लस एच इज इक्वल टू cos x माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल cos x प्लस एच 3/3 फैक्टोरियल साइन x के इक्वल। और देन इसके बाद आपने इसको एवेल्यूएट भी करना है cos 61 पे, मीन्स इसकी वैल्यू निकालनी है 61 डिग्री के ऊपर भी। तो सबसे पहले हम इसको शो करवा देते हैं इक्वल, और देन इसको cos 61 के इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके हम डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट 3 या 4 डेरिवेटिव निकालेंगे और देन इसके ऊपर हम टेलर सीरीज फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का। एफ ऑफ एक्स को मैंने राइट कर रखा है कॉज एक्स के इक्वल, सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसका एक्स डेरिवेटिव राइट करेंगे कॉज एक्स का। कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। और अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे इसके ऊपर, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स आ जाएगा। अगेन इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये एफ ट्रिपल डैश कॉज का अगेन माइनस साइन आएगा, और पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरह एंड सो ऑन, बट हमने फर्स्ट 3 डेरिवेटिव इसके निकाल लिए हैं। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे टेलर सीरीज फार्मूला लगा देंगे। सो बाय यूजिंग टेलर सीरीज, टेलर सीरीज या टेलर थ्योरम जो भी आप यूज करना चाहें यहाँ पे। तो टेलर थ्योरम हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स वैल्यू प्लस में आ जाएगा एच फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स, और इसी तरह एच की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव एट एक्स। इसी तरह एच 3 और 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ट्रिपल डेरिवेटिव एट एक्स आ जाएगा, प्लस अप टू 100 ऑन चलता जाएगा। तो यहाँ पे इसमें जस्ट आपने तमाम वैल्यूज एक्स के ऊपर भी लगानी है, तो वही हमने निकाल रखी हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जो हमने निकाल रखा है वो हमारे पास है cos x के बराबर है, सो हमने लगा देना है cos x, और f ऑफ x प्लस एच जो है ये हमारा बन जाएगा cos x प्लस एच, और ये प्लस लिखेंगे उसी तरह से h आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी है माइनस का साइन, सो वो लग जाएगी माइनस का साइन x आ जाएगा, और प्लस में h डबल एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। f डबल डेरिवेटिव हमारा माइनस का cos x आया है तो माइनस cos x लिखेंगे, एच 3/3 फैक्टोरियल, और ट्रिपल डेरिवेटिव हमारे पास है साइन एक्स, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास ये साइन एक्स आ जाएगा, प्लस अप टू 100 ऑन चलता जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा cos x, और ये प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस एच आ जाएगा साइन एक्स, और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल cos x, और ये प्लस आ जाएगा एच की पावर 3/3 फैक्टोरियल, और साथ में आ जाएगा साइन एक्स। तो ये फर्स्ट जो हमने शो करवाना था वो चीज़ तो हमने इसकी शो करवा दी है इक्वल राइट हैंड साइड के। तो फर्दर हमें निकालनी थी वैल्यू एट 60 पे, एट 61 डिग्री पे। 61 डिग्री को हम इस तरह करते हैं कि x प्लस एच जो हमारे पास आ रहा है वो 61 डिग्री उसने ही कहा है कि आपने यूज़ करना है। सो 61 को हम 60 + 1 राइट कर देते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री लगा देते हैं, और जो h की वैल्यू है इस सारे फार्मूला में वो 1 डिग्री लगा देते हैं, या फिर इसको रेडियन में अगर लिखें π/180 तो ये बनता है 0.01745। तो इस तरह इसको रेडियन में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू हम इसमें x की जगह पे 60 यूज़ करते हुए और h की जगह पे 0.01745 लगाकर इसको कैलकुलेट करते हैं फर्दर। सो ये cos 61 लगा दिया यहाँ पे इसकी वैल्यू, और cos x की जगह पे हम लगाएंगे 60 डिग्री, प्लस में इसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये वाला माइनस आ जाएगा h की जगह पे हम लगाएंगे 0.01745, और साथ में इसकी लिखेंगे साइन
60 और इसी तरह से माइनस राइट करेंगे 0.01745 का यहाँ पे h का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और साथ में है हमारे पास cos x है तो cos 60 डिग्री लिखा जाएगा। और इसी तरह फर्दर हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं h 0.01745 का क्यूब और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 3 to 1 और साथ में आ जाएगा साइन 60 डिग्री और प्लस अप टू सो ऑन, इसी तरह से ऑनवर्ड चलता जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब इसकी वैल्यूज निकालेंगे हम। cos 60 डिग्री हमारे पास आ रहा है तो cos 60 ये होता है हमारे पास 0.5, तो 0.5 मैंने बाय यूजिंग कैलकुलेटर इसको निकाल लिया और माइनस करेंगे 0.01745 और इसको मल्टीप्लाई करवाना है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री जो होता है हमारा वो होता है 0.866, सो ये आ जाएगा 0.866 आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू लगा दी और इसी तरह माइनस में आ जाएगा 0.01745, इस सारे का स्क्वायर मैं उसी तरह राइट करूंगा और नीचे इसका 2 1 2 और साथ में cos 60 अभी हमने निकाला है 0.5 की इक्वल, सो ये वैल्यू लगा दी इसकी मैंने और अगेन यहाँ पे प्लस आ जाएगा 0.01745 की पावर 3 और नीचे वाला 3 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारा 3 2 टाइम्स ये वाला 6 हो जाएगा और साइन 60 होता है 0.866। तो ये तमाम वैल्यूज बाय यूजिंग कैलकुलेटर मैंने इसकी निकाल ली हैं। अब इन सब को हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 उसी तरह से राइट कर दिया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.01745 को 0.866 के साथ, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.151117 और इसके बाद इसको राइट किया, इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेकर उसके बाद इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करवाना है और 2 से इसको डिवाइड करवा देना है। तो जैसे ही इसका स्क्वायर राइट करेंगे मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.00004 टाइम 0 आएगी और 76125 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट वाला इसका मकाब लेना है और 0.866 से मल्टीप्लाई करवा के 6 पे डिवाइड करवा देना है, तो वो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 0. प्लस में आ जाएगा 0.7 टाइम 0 3 4 5 6 7 टाइम 0 और 7 2 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये तमाम वैल्यूज को हमने बाय यूजिंग कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट कर लिया। अब इन सब को आपने कर देना है सम आपस में, सम अप करेंगे तो ये 0.4848122 और ये 47 आंसर आएगा। सो इसको तकरीबन राउंड अबाउट करके राइट करें तो सो हम लिख सकते हैं 0.4848। तो ये फर्स्ट 4 डिजिट तक इसको हमने जो है वो बाउंड कर दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया 61 पे भी और इसको वैसे भी हमने शो करवा दिया। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया एक्सरसाइज 2.8 का, तो उसको भी देखते हैं, उसको भी हम कैसे करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है, इसका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी क्या करना है, शो दैट करवाना है, मीन्स 2 रेज की पावर x प्लस h, इसको हमने बराबर साबित करवाना है। 2 रेज की पावर x ब्रैकेट शुरू इनटू ये लिखा हुआ है 1 प्लस नेचुरल लॉग 2 h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस नेचुरल लॉग 2 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर और प्लस में नेचुरल लॉग की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल h की पावर 3 अप टू सो ऑन, इस तरह से। तो इसको हमने साबित करवाने के लिए सबसे पहले लेट कर लिया, लेट से f ऑफ x इज इक्वल टू 2 रेज की पावर s, मीन्स कांस्टेंट की पावर में x आ रहा है तो इसका आपको एक डेरिवेटिव याद रखना पड़ेगा। a की पावर x मीन्स a कोई भी नंबर है हमारे पास तो इसकी पावर में x आ रहा है, तो इस तरह का जब भी फंक्शन है इसका डेरिवेटिव होता है a रेज की पावर x नेचुरल लॉग 2। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे जब इसको तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ये वाला डेरिवेटिव हम राइट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 2 रेज की पावर x का। तो यहाँ पे a रेज की पावर x वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो ये बन जाएगा 2 रेज की पावर x उसी तरह से आएगा और साथ में नेचुरल लॉग 2 आ जाएगा। तो ये इसका आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव और इसी तरह हम इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा डेरिवेटिव मीन सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश x आ जाएगा
और नेचुरल लॉग 2 चूंकि कांस्टेंट है उसको हम उसी तरह राइट करेंगे, और 2 रेज की पावर एक्स का डेरिवेटिव हम राइट करेंगे, 2 रेज की पावर एक्स का डेरिवेटिव। तो 2 रेज की पावर एक्स का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ये 2 उसी तरह से, ये 2 रेज की पावर एक्स नेचुरल लॉग 2 अगेन आ जाएगा। सो ये नेचुरल लॉग 2 और ये पहले से भी नेचुरल लॉग 2 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 2 की पावर 2 और साथ में आ जाएगा 2 रेज की पावर एक्स। तो ये एक सीक्वेंस बन गई। इसी तरह से जब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो बन जाएगा नेचुरल लॉग 2 की पावर 3, मीन्स इसका अगेन जब फर्दर आएगा, और 2 रेज की पावर साथ में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अप टू सो ऑन, इस तरह 4 डेरिवेटिव 6 जितने भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट 3 डेरिवेटिव मैंने निकाल लिए, तो कम से कम 3 डेरिवेटिव आपने निकालने होते हैं। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे टेलर्स थ्योरम, लगा देंगे इसके ऊपर बाय यूजिंग टेलर थ्योरम। तो टेलर थ्योरम जब लिखते हैं तो वो आपने याद रखना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो होता है, ये हमारे पास क्या होता है, टेलर थ्योरम की जो जनरल फॉर्म है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स प्लस में एच फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स, और प्लस में एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव एट एक्स आ जाएगा, और इसी तरह प्लस में एच की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश मीन्स थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू एट एक्स, और प्लस अप टू सो ऑन। तो ये इसकी जनरल फॉर्म आ गई टेलर्स थ्योरम की। तो सो जितने भी हमने डेरिवेटिव निकाले वो तमाम हम इसमें लगा देंगे। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमारे पास बन जाएगा 2 रेज की पावर एक्स प्लस एच, और एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास 2 रेज की पावर एक्स के बराबर है, एच उसी तरह से राइट करेंगे। और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा आ रहा था नेचुरल लॉग 2 और साथ में 2 रेज की पावर एक्स प्लस में एच की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल, और सेकंड डेरिवेटिव हमारा निकला है नेचुरल लॉग 2 की पावर 2 और इसके साथ 2 रेज की पावर एक्स प्लस एच की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल और नेचुरल लॉग 2 की पावर 3 और साथ में आ जाएगा 2 रेज की पावर एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो ये इस तरह डेरिवेटिव्स की वैल्यूज लगाने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 रेज की पावर एक्स तकरीबन हर फंक्शन में आ रहा है, तो 2 रेज की पावर एक्स को हम कॉमन राइट कर देते हैं। जैसा कि हमने प्रूफ में उसको कॉमन में लिखा हुआ है, तो प्रूफ में हमने यही शो करवाना है कॉमन में 2 रेज की पावर एक्स, और देन यहाँ पे 1 आ जाएगा, और प्लस में अगर हम लिखें यहाँ से तरतीब से तो ये नेचुरल लॉग 2 को पहले लिख देते हैं, तो साथ में एच आ जाएगा, प्लस इसी तरह से नेचुरल लॉग 2 की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल और साथ में एच की पावर 2, और इसी तरह ये आ जाएगा नेचुरल लॉग 2 की पावर 3 और नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और एच की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये चीज़ जो है ये हमने प्रूव करवानी सी। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा लास्ट एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।